साईं विवाद पर हमारे साथ मौजूद हैं खुद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, साईं भक्त कहते हैं और कई और लोग भी कह रहे हैं, जब हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कण कण में भगवान है, तो साईं में क्यों नहीं? ऐसा है, कण कण में भगवान है, ये एक दृष्टि है, ज्ञान की बात है, उपासना की बात नहीं है। हमारे वेदों में 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो हमारे यहाँ उपास्य का स्वरूप निर्धारित है। वो ये है कि जो असत है, अचेतन है और अयोग्य है, वो है उपास्य नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान अवतार हैं वो आज भी हैं, न उनका जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो साईं मर चुका है, असत। एकादशी में लोगों को मांस खिला दिया और ये हमेशा क्रोध करता रहता था, ये चलम पीता रहता था। तो ऐसी स्थिति में हमारे धर्म की रक्षा में इसका क्या योगदान है? तो हम क्यों उसकी उपासना करें? आप न करें, लेकिन जो करते हैं वो गलत क्यों है? वो उनकी मर्जी, उनकी आस्था। आप देखिए, गलत ये है, तो चित्र हमने आपको दिखाया। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, सूर्य। तो हम इनमें एक ब्रह्म को देखते हैं, किसी एक रूप को नहीं देखते। और इन्होंने सब में अपने को दिखाया है। तो ये गलत चीज है। जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार तत्व है, जो सब में व्याप्त है, वो पांचों में है। तो यानी आप कह रहे हैं कि लोग उनकी एक तो पूजा कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं है। दूसरा, अगर पूजा इस तरह से कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के भगवानों के साथ उनकी तुलना करके या उस रूप में देख के कर रहे हैं, उससे आपको आपत्ति है? इस बात से आपत्ति नहीं है कि कुछ लोगों की आस्था है उनमें? नहीं, आस्था उनकी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, ये निर्मल बाबा भी चमत्कार दिखाता है। तो उनकी इच्छा की पूर्ति में उनकी आस्था है, निर्मल बाबा में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वहाँ की समाधि में आ जाने पर, उनकी मजार में आ जाने पर उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उनकी इच्छा में आ सकती है, आस्था है। साईं में कोई आस्था नहीं। और हमारे यहाँ तो ये है कि वो परमात्मा में हमारी आस्था इसलिए है कि वो हमारी आत्मा है, वो हमारी माता है, हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, सखा हैं। ये हमारी धारणा है। लेकिन इसका जो लोग उनके यहाँ पूजा करने जा रहे हैं, आस्था प्रकट कर रहे हैं, वो लाखों लोग हैं। कौन से लोग हैं जो ज्ञान के लिए जा रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान के लिए कौन जा रहा है? चित्त की शुद्धि के लिए कौन जा रहा है? पर उसका हिंदू धर्म पे क्या असर हुआ है? उसका धर्म पर असर हो रहा है कि जो हमारे धर्म का तत्व था उसको परिवर्तित किया जा रहा है, और जो उसका आधार था शास्त्र, उस शास्त्र की मान्यता उसके पीछे नहीं। पर हिंदू धर्म में तो इतनी शक्ति होगी ना कि अगर कोई परिवर्तन करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो परिवर्तन रोक सके। हिंदू धर्म में धर्म क्या चीज है? धर्म जो है एक निराकार चीज है। जो धार्मिक है उनके द्वारा धर्म की रक्षा होती है। जैसे हम लोग ये मानते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम के अवतार के पहले धर्म निराकार था, उन्होंने अपने आचरण से धर्म को दिखा दिया। तो जो आचरण से धर्म को दिखाए वो धर्म की रक्षा कर सकता है। ये लोग क्या करेंगे? लेकिन हिंदू धर्म को पे क्या असर पड़ रहा है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है अगर कुछ लोग किसी और में आस्था रखते हैं? आप देखिए, माँ भारती ने कहा कि हम अपने माता पिता पर आस्था रखते हैं, हमारा ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? हम पूछते हैं कि वो ये बताएं कि हमें हमारे माता पिता ईश्वर हैं, लेकिन दूसरे के माता पिता उनके ईश्वर हैं। आप अपने माता पिता की फोटो उनके यहाँ ले जाएंगे तो ये सही होगा क्या?
तो आपकी अगर कोई आस्था है तो आप हमारे मंदिर में अपनी मूर्ति क्यों उसेरते हैं? आप हमारे मंदिरों को क्यों बदलते हैं? ये अतिक्रमण है। नहीं, वो तो अपने मंदिर बना रहे हैं। नहीं, हमारे मंदिरों में उनकी मूर्ति आ रही है। आप देखिए, बहुत कम मंदिर हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये भी नियम है कि मंदिर वहाँ होनी चाहिए जहाँ पवित्रता हो। जहाँ मजार है, कोई मुर्दा गड़ाया हुआ है, वहाँ मंदिर नहीं बन सकता। ये उल्टा कर रहे हैं। जहाँ उसकी मजार है वहीं पर उसकी मूर्ति रख दिया है। पर वो उनका मंदिर है, वो हिंदू धर्म का मंदिर उनका नहीं है। मंदिर, वो उनका मंदिर वो जैसे बनाए। उनका मंदिर माने मुसलमानों का, हिंदुओं का, साईं भक्तों का है। साईं भक्तों कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है? वो न हो क्या उसका मतलब क्या? कोई परंपरा होती है धर्म के लिए, कोई उसका संस्थापक होता है, उसकी परंपरा होती है, उसके समर्थक शास्त्र होते हैं, मंत्र होते हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो खुद कहते हैं कि साईं कहता था कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जब वो ईश्वर नहीं था तो वो ईश्वर आप क्यों बना रहे हो? अब लोगों को ये चिंता हो रही है कि बद्रीनाथ में भी अगर उसकी मूर्ति रख दी जाए और वहाँ पशुपतिनाथ में रख दी जाए, द्वारकाधीश के मंदिर में रख दी जाए, तो हिंदू धर्म का क्या होगा? ये तो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि असली चिंता ये है कि धर्म में, हमारे धार्मिक स्थलों में, हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों में अतिक्रमण हो रहा है, ये असली चिंता है। ये भी चिंता है। और दूसरी चीज ये है कि एक व्यक्ति जो धार्मिक नहीं था, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता था, गंगा को नहीं मानता था, उसको आप हिंदुओं में स्थापित कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। उस भ्रम को दूर करना हमारा कर्तव्य है। आप कह रहे हैं कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वह हिंदू धर्म का ही हिस्सा है साहब, वो भी नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म के साथ उसकी मिलावट आप जो कर रहे हैं। हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात्, हाँ धिया साईं प्रचोदयात् कहने की क्या जरूरत है? तो हम लोग ये मानते हैं कि ऐसे मंत्र से जो कि अशुद्ध है वो यजमान का ही नाश करता है, इसलिए हम उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो शांति से ही कर रहे हैं, प्रेम से ही कर रहे हैं, अपनी आस्था से कर रहे होते हैं तो हमारे इस कथन पर हमारा पुतला क्यों भूख रहे हैं? वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, ये शांति का लक्षण है। उनकी जिसमें आस्था है उसके बारे में आपने बोला तो बोला, वो उत्तेजित हो गए। तो उत्तेजित क्यों हुए हो? हम तो नहीं हो रहे हैं, हमारी आप निंदा कर रहे हो, हम चैनल में देख रहे हैं, आप हमको गाली दे रहे हो, हमारा सीधा नाम ले रहे हो और ये भी कह रहे हो शंकराचार्य को कोई अधिकार नहीं है। तरह तरह की बातें हमारे आप कहला रहे हैं। हम कभी गुस्सा हुए? हम तो अभी भी शांति से बात कर रहे हैं। तो आप हमारे ऊपर क्यों टूट रहे हैं? उनके बारे में एक भी शब्द आप नहीं बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये उत्तेजना अब या उत्तेजित हुए कोई भी पक्ष हुआ या ये जो माहौल बना, क्या ये माहौल अब शांत नहीं होना चाहिए? ये माहौल जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदू समाज इस संबंध में एकजुट हो चुका है। अब देखिए, जितना भी हमारे महात्मा लोग हैं हरिद्वार में थे, पूरे महात्मा हमारे समर्थन में खड़े हुए। इसी तरह से नागा अखाड़ा है, वो सब एक हो रहे हैं, महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। तो इस तरह से पूरा भारत अब अपने धर्म के आधार पर एक हो रहा है और एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और उस क्रांति का अंत इसमें होगा कि ये जितने अधर्म हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। पर ऐसा उग्र माहौल क्या उचित है? उग्र कहाँ है? अगर उग्र हो जाता है, अगर नागा साधु आ जाते हैं और बाकी आप जैसा बता रहे हैं तो आप अगर ऐसा करेंगे तो उग्रता की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब उनके गुरु की आप पुतला जलाएंगे, उनको गाली देंगे, तो वो भी तो कुछ बोलेंगे। हम तो उनको शांति के लिए कहेंगे।
अंत तक कहेंगे हमको जेल भिजवा दीजिए, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर भी यही कहेंगे जो शास्त्र सम्मत है। पर उनमें आस्था बड़े बड़े सरकार के संचालकों की, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं वहाँ साईं मंदिर। ऐसा है कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, धर्म के संबंध में वे विचारे प्रमाण नहीं है। परलोक की जब बात आएगी तो उनको धर्म की ही शरण में आना पड़ेगा, तब उनको भगवान का ही स्मरण करना पड़ेगा। साईं का स्मरण करके न प्रधानमंत्री मरेगा और न राष्ट्रपति मरेगा। वो जब अपने घर में बैठ के पूजा करता है तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो जगदम्बा की पूजा करता है, साईं की पूजा नहीं करता। ये तो इन लोगों ने क्या किया है कि ये भ्रम पैदा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं भाई इनके यहाँ जाने से हिंदू मुस्लिम एकता होगी, लेकिन मुसलमान तो उनको बिल्कुल नहीं मानता है। वो तो ये कहते हैं अल्लाह का उच्चारण केवल मुसलमान ही कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। ये वहाँ की मलेशिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने अभी नई सरकार बनी उस वक्त ये विवाद क्यों शुरू किया, या ये सवाल क्यों उठाया? ये साईं पूजा तो जो हम 100 साल से हो रही है। हम तो पहले ही से कहते आ रहे हैं, जब से इस पद पर आए तब से हम बोल रहे हैं। आप लोगों की मेहरबानी नहीं थी। आप लोगों ने जब इस बात को कहना शुरू किया तो लगा कि भाई ये शंकराचार्य जी पहले से कह रहा, अभी कह रहा है, तो पहले से कह रहा है। आपकी नजर में ठगी कर रहे हैं तो ये देखिए ना, ये प्रमाण है। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भ्रम में डाल रहे हैं। भ्रम में डाल रहे हैं, बस वही ठगी है। लेकिन उस पैसे का अगर इस्तेमाल धर्मार्थ कार्यों में हो रहा हो, अच्छे कार्यों में हो रहा हो, उनको अधिकार नहीं है। जो ठगी करते हैं ये अधिकार सरकार को है। आप देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया नोट के बंडल, और एक आदमी कह रहा है कि हम 10-10 रुपये इकट्ठा करके मुकुट बनाए। ये झूठ है, क्योंकि उससे पूछताछ न हो इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो ये ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है वहाँ पर, इस पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। अब क्या होगा स्वामी जी? अब हो रहा है जो आप देख रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं उसका कोई व्यक्ति उत्तर दे और हमको इस बात के लिए लाचार कर दे, कोई शास्त्र लेके आ जाए और ये बता दिए कि भाई कलयुग में भी चांद मैया के रूप में भगवान का अवतार होगा। अब आप कह रहे हैं नागर साधु वगैरह जुटेंगे, तो क्या ये कोई आंदोलन होगा? या हम नहीं जानते क्यों करेंगे लोग, हमसे पूछ के नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, शंकराचार्य से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, स्वरूपानंद से माफी मंगवा लीजिए, लेकिन शंकराचार्य से माफी मांगने का मतलब है 1 करोड़ हिंदुओं से माफी मंगवाना। तो थोड़े से लोग शंकराचार्य से माफी मांगने की बात क्यों कह रहे हैं? इस बात से लोगों को क्षोभ है। स्वामी जी, आपने ये बात रखी और बार बार वही बात रख रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या इस विवाद का अंत होगा? इस विवाद का अंत हो गया, जो हमने कह दिया। अब विवादित बात नहीं रही, हिंदू लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। गंगा के बारे में एक सवाल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। गंगा पे भी आपने कहा कि गंगा की पूजा न करें साईं भक्त। नहीं कहा है, हमने बिल्कुल नहीं कहा है। हमने प्रश्न किया कि शेरडी के साईं बाबा के यहाँ जाने से ही तुम्हारा मोक्ष हो जाता है, तो भाई गंगा की तुम्हें क्या जरूरत है? ये हमने पूछा है। गंगा में तुम नहीं आ सकते, ये नहीं कहा। आप लोगों ने बदल दिया इसको। वो गंगा की पूजा करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको? मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि असत बातों में आग्रह करके बैठ जाना एक अधर्म है। तो आप गंगा स्नान करके वो छोड़ दीजिए, फिर उस रास्ते पर मत जाइए, हर चीज स्नान मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए स्वामी जी।